बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको जो है टीसीपी आईपी का जो है ओवरव्यू वगैरह दिया था, और उसके बाद मैंने पावर पॉइंट पर आपको जो टीसीपी आईपी का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं वो बताया था। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नेटबीन को ऊपर कैसे इसको रन करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कोई जो है वो प्रोजेक्ट ओपन करना होगा, यानी कि प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आप जावा और एप्लीकेशन इसको जो है वो सकते हैं। यार इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ आप अपने जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका जो नाम है, जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, तो सबसे पहले आपको उस सर्वर का कोड लिखना होगा और उसके बाद आपको क्लाइंट का कोड लिखना होगा। तो सर्वर के लिए मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि TCP/S। तो आप कुछ जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैंने TCP/S का नाम यानी कि TCP सर्वर का नाम दे दिया। उसके बाद मैं जस्ट एक और फाइल क्रिएट करूँगा वो क्लाइंट के नाम से। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास जो है अब ऑलरेडी जो है सर्वर का कोड लिख लेते हैं, और उसके बाद हम जो क्लाइंट की जो है वो भी फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सब यहाँ फिर आप साथ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आप चाहें। तो हम एक और फाइल जो है वो भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि आगे हम जल्दी से मूव ऑन हो सके। तो जस्ट यहाँ में इसी तरह मैं TCP आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको TCP जो सी के नाम से मैंने दे दिया, क्लाइंट के नाम से मुझे याद रहेगा। उसके बाद ये जस्ट आपको ये कोड जो लिखा हुआ है ये सारे का सारा इसी तरह आपने जो ये रिमूव कर देना, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको ये, क्योंकि आपका ये कोई काम का नहीं, जस्ट ये टाइम आपको वेस्ट और कन्फ्यूज करेगा। इसलिए जो आपका काम ये क्योंकि कमेंट किया गया, कमेंट करने किया गया तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो जस्ट मैंने इस सारे को कोड को यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी जो कोड लिखा इसके बारे में अभी आपको समझा देता हूँ ये क्या है। तो सबसे पहले पैकेज है, पैकेज TCP/S जो मैंने अभी नाम लिया था वो हमारे पास ये नाम आ गया। उसके बाद पब्लिक क्लास और वो हमारे पास क्लास है, क्लास का उसका क्लास का नेम है TCP/S, उसने नेम दे दिया। अब ये पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन चीज़ होती है। पब्लिक वो चीज़ होती है जो इस क्लास के यानी कि इस ब्रैकेट के अलावा, यानी कि पब्लिक वो चीज़ होती है कोई भी उसको एक्सेस कर सकते, क्लास के मेंबर भी उसको क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी कहीं भी यूज पे। और प्रोटेक्टेड वो चीज़ होती है जो प्रोटेक्टेड मतलब है सिर्फ जो इनहेरिट की जाती है क्लास से, सिर्फ इनहेरिट चीज़ें वो उसको यूज़ है। और प्राइवेट वो चीज़ होती है जो ये और ये जो दोनों ब्रैकेट आपको क्लास करना, इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह की इसके मेथड्स वगैरह कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्लास प्रोटेक्टेड प्राइवेट और ये क्लासेज है, ये बिल्कुल ये वो कंसेप्ट है जो बेसिक था, इसलिए फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद क्लास है, कीवर्ड या रेडी होता है, और इसके ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक जो है मेथड या फंक्शन आप कह लें, ये हमारे पास पब्लिक है। उसके रिटर्न टाइप जो है वाइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और मेन में ये हमारे पास मेथड बन रहा है, और ये स्ट्रिंग हमारे पास एक रेड टाइप का स्ट्रिंग बनी हुई है। उसके बाद हम जो है ये क्लाइंट और यानी कि सर्वर का कोड लिखते हैं और मजीद आगे मूव ऑन होते हैं। तो कोड इसका लिखने के लिए हम मेन के जो है अंदर ही कोड लिखेंगे। तो कोड के लिए सबसे पहले आपको ट्राई कैच क्या होता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है जावा के अंदर कि कोई किसी किस्म की कोई भी हमारे पास जो एरर वगैरह है तो उसको ये ईजिली हम रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ हमें बता दिया जाए। तो सबसे पहले ट्राई और उसके बाद हम जो है कैच लिखेंगे, और कैच लिखने के बाद यहाँ एक्सेप्शन के लिए हम जो है कैपिटल और एक्सेप्शन लिख देंगे। आयो एक्सेप्शन भी आप लिख सकते हैं, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। आयो का मतलब इनपुट आउटपुट होता है। तो अभी मैं सिंपल आपको यही इसके बारे में बताऊंगा। तो ये मैंने एक्सेप्शन लिख दिया, और एक्सेप्शन के बाद इसका आप EX लिख लें, लिख लें जो भी आप लिखना चाहें जो है वो लिख से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अंदर आप उसके बाद आप ब्रैकेट जो डालें, ब्रैकेट के अंदर आपको एक जस्ट जैसे हम जो है स्टार्टिंग यानी कि सी में प्रिंट एफ स्कैन आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं, इसी तरह जो है हमारे पास जो भी एरर एक्सेप्शन में आए उसको हम प्रिंट करवाने के लिए यहाँ जावा में हम जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और उसके बाद कोलन, और ये हमारे पास मैंने इसके अंदर लिखे, ये हम इसको EX का था। आप कोई भी नाम जो भी देना चाहिए आप दे सकते हैं। तो मैं इसका EX इसका नाम दे दिया। अब ये हमारे पास चूंकि एक्सेप्शन एनालिटिक हो चुकी है, अब हम सर्वर का कोड लिखेंगे। तो जस्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, सर्वर। ये रेडी इन चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वर का S कैपिटल, और हमारे पास ये जो सर्वर है इसका जो S है वो कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद जो सॉकेट का जो S है वो कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट SOC है था, और उसके बाद हमारे पास इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ
के दे इसका नाम देंगे और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास सर्वर सॉकेट एक क्लास है। ये आपको एरर क्यों आ रहा है ये भी बता दूँ। जावा डॉट नेट जो होता है उसके ये उसकी क्लास है, इसलिए जावा डॉट नेट जो हार्डवेयर फाइल होती है वो अभी मैंने नहीं इंक्लूड की, इसलिए एरर है। मैं चूँकि अभी इसलिए पहले नहीं लिख रहा ताकि आपको पता चले कि ये किसके अंदर कौन सा कोड आ रहा है, कौन सी चीज़ किसको हैंडल कर रही है। उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखेंगे। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद जस्ट उसी तरह सर्वर का एस बड़ा लिखेंगे और उसके बाद सॉकेट का एस कैपिटल लिखेंगे उसी तरह। और उसके बाद जस्ट हमारे पास सर्वर है, चूँकि एप्लीकेशन इसके लिए इसलिए इसका आईपी कोई नहीं होता, इसका जस्ट हमें जो है पोर्ट नंबर देना। पोर्ट नंबर में यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं और उसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे। तो अब हमारे पास जो है पोर्ट नंबर जो है वो आप जो है जो दे सकते हैं वो 1023 से लेकर 65,535 के दरमियान में कोई भी दे सकते हैं। इससे जो मैं अभी आपको बताया 1023 से जो पहले ये सारे के सारे रिजर्व हैं और जो 65,535 जो भी आपको बताया इससे ऊपर हमारे पास जो है वो नहीं है। टोटल हमारे पास 65,535 ही पोर्ट नंबर्स हैं, इसलिए हमें ये पोर्ट नंबर देने होंगे। जो कि मैं आपको बताया था कि सर्वर चूँकि एक एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ हमें आईपी की जरूरत है। आईपी की हमें ज़रूरत होती है किसी भी क्लाइंट साइड वगैरह पर, इसलिए क्लाइंट साइड पर हमें सॉकेट के टाइम पर हमें जो है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर देना होगा। तो आप इतना लिखने के बाद आपको जस्ट क्या करना होगा, ये एक जो है आप जो भी हमारे पास सर्वर यानी कि जो भी क्लाइंट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए उसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ जस्ट एक जो मेथड क्रिएट करना होगा s.s के ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट लिखेंगे। एक्सेप्ट मेथड यानी कि जो भी ये हमारे पास जो क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट भेजेगा ये उसको एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या रिटर्न करे उसी ऑब्जेक्ट जो क्लाइंट हमें जो है ये हमारे पास एस एक ऑब्जेक्ट था, एस के ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है सर्वर क्लास का और एक्सेप्ट मेथड जो है वो हमें रिटर्न क्या करेगा, वही रिटर्न करेगा जो इसको सर्वर को यानी कि रिक्वेस्ट करेगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, सॉकेट। ये रेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर इसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको कोड समझा रहा हूँ कैसे लिखते हैं उसको बारे में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ इसका नाम मैं एस दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सर्वर सॉकेट का नाम एस कैपिटल होगा। तो उसके बाद ये जस्ट आपने इतना लिख लिया और उसके बाद अब हम क्लाइंट साइड पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो अभी ये एरर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास मैं आपको बता रहा है, ये आप इसको कैपिटल लिखेंगे तो आपके पास ये एरर रिमूव हो जाए, अदरवाइज ये एरर आपके पास रिमूव नहीं होगा। अब हम ये एरर जो सारे के सारे आ रहे हैं यहाँ जस्ट एरर रिमूव करने के लिए हेडर फाइल जो इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए आप एल्ट और एंटर का प्रेस करें, एंटर और इन दोनों को दबाने के बाद इंपोर्ट जावा डॉट नेट सर्वर ये हमारे पास ऐड हो जाएगी। ये हम सर्वर को इंक्लूड नहीं करेंगे, देख सकते हैं इसको हाईलाइट भी इसने किया है। जस्ट आप इसको सर्वर की लिखने की बजाय आप सारा इतना लंबा कोड लिखने जस्ट यहाँ स्टैटिक डाल देंगे तो फिर भी ये हमारे पास एरर जितने भी रिमूव हो जाए। देख सकते हैं ये हमारे पास एरर सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। अब हम जो है क्लाइंट साइड पे आते हैं। क्लाइंट साइड पे ये जो कोड था उसी तरह इसको सारे को तो पहले रिमूव करें, हमारे ये आपको वैसे ही कन्फ्यूज करेगा। तो जस्ट इसको जो है वो ये मैं पहले तो ये रिमूव कर और उसके बाद हम मजीद आगे जो मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ इससे कोड हटाने के बाद आप जस्ट उसी तरह ट्राई और कैच इसमें भी लिखेंगे जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी दूसरे कोड में बता चुका हूँ। तो यहाँ जस्ट मैं ट्राई और उसके बाद उसकी दोनों ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट एंटर प्रेस करेंगे दूसरी ब्रैकेट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये देखा आ चुकी है। उसके बाद यहाँ हम उसी तरह कैच लिखेंगे और कैच लिखने के बाद एक्सेप्शन हैंडल के लिए हम जो कैपिटल ई और एक्सेप्शन जस्ट आप एक्सेप्शन लिख लें और एक्सेप्शन लिखने के बाद ई एक्स मैंने इसका ब्रैकेट क्रिएट करा, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके दोनों ब्रैकेट्स और यहाँ एक जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करा देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और उसके बाद जस्ट इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो है वो पास करें, जो भी हमारे पास एरर है उसको प्रिंट करवा दें। अब हम जो कोड लिखेंगे वो हम जो है क्लाइंट का लिखेंगे। तो क्लाइंट का लिखने के लिए जस्ट यहाँ हम सॉकेट लिखेंगे, सॉकेट का एस कैपिटल और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जस्ट यहाँ हम न्यू इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड लिखेंगे और उसके कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद यहाँ अब हमें यहाँ आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर देना। तो आईपी एड्रेस के लिए मैं जो कि सेम मशीन यूज़ कर रही थी लोकल होस्ट का जो है वो आईपी एड्रेस जो वो दे रहा हूँ, लोकल होस्ट वो आईपी एड्रेस दे दिया और उसके बाद
और ये हमारे पास पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर हमें सेम देना होगा, इसलिए यहाँ 4321 है, इसलिए मैं यहाँ पोर्ट नंबर में सेम देता हूँ। तो ये मैं 4321 मैंने पोर्ट नंबर है, उसके बाद कॉलन डालूंगा। और ये एरर जो आ रहे हैं अभी इसको एरर को रिमूव करें, जस्ट यहाँ जो आप जो है एल्ट और एंटर को प्रेस करें और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आप इसका ये लाइब्रेरी ऐड करें, उसके बाद यहाँ इसको स्टैटिक कर दें। स्टैटिक करने के बाद आपके पास ये देख सकते हैं एरर रिमूव हो चुके हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिकली ये सारा कोड था जो हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। अब अगर इसको अभी मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास रन हो जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आएगी। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ और उसके बाद मजीद इसमें कुछ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये मैं थोड़ा कोड समझा दूँ और उसके बाद आगे मूव ऑन, बल्कि आपको इसको पहले मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले हम जो सर्वर को रन करते हैं और उसके बाद क्लाइंट, क्योंकि सर्वर रन होगा तो क्लाइंट ये TCP है, इसलिए ये पहले हम सर्वर को रन करना होगा और उसके बाद क्लाइंट को। तो ये हमारे पास आउटपुट और TCP देख सकते हैं, ये हमारे पास नीचे जो है जो यहाँ रन हो रहा है। और रन होने के बाद यहाँ जब स्टॉप हो जाए उसके बाद हम क्लाइंट को दे रनिंग फॉर्म में है। और उसके बाद इसी तरह हम TCP यानी कि क्लाइंट को भी जो है उसको भी रन कर देंगे, दोनों को हम जो है अभी रन करेंगे। तो देख सकते हैं ये बिल्ड सक्सेसफुल हो चुके हैं, दोनों हमारे पास जो है फॉर रन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से हम इसको जब अभी कैंसिल कर दें, यानी कि दोबारा इसको रन करके आप दिखा दूँगा। आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं, अब आपको मैं एक बार समझाया था और उसके बाद मज़ीद कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। तो अब सबसे पहले तो सर्वर साइड पर चलते हैं। तो सर्वर साइड पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक API है, यानी कि ये हमारे पास हाइडर फाइल्स है वगैरह, ये java.net है, इसके पैकेज है। पैकेज के अंदर हमारे पास एक क्लास थी, यानी कि ये java.net के अंदर क्लास के सॉकेट, सर्वर सॉकेट के नाम से क्लास है। ये कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। SK को आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। न्यू एक कीवर्ड है, इसका कोई भी आप नेम, यानी कि न्यू कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सर्वर सॉकेट वही ये नाम जो अभी मैंने दिखाया था। उसके बाद ये पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हैं जो अभी हमने आपको रेंज बताई थी। उसके बाद ये हमारे पास SK डॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो सर्वर का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या क्या एक्सेप्ट मेथड है। ये एक्सेप्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा, हमें ये वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हमने जो क्लाइंट साइड पे यहाँ क्रिएट किया होगा। तो ये सॉकेट SO के नाम से क्रिएट किया था, इसलिए हमें ये सेम देना होगा बिल्कुल। ये हमें रिटर्न, यानी कि जैसे ही ये क्लाइंट कनेक्शन स्टैब्लिश है, ये फ़ौरन जो कंस्ट्रक्टर होता है ये एक कापी जो है वो सर्वर तक वो पहुंचा देता है, यानी कि वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है और उसको पता चला जाए तो ये बिल्ट हो जाए। अभी आपको मैंने दिखाया था, तो ये अभी मैं इसको मज़ीद आपको क्लियर करता हूँ कि यानी कि सबसे पहले तो ये सर्वर जो है, सर्वर में आपको यहाँ सिर्फ IP के हमने जो है पोर्ट नंबर दिया है। IP क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि ये एक जो है सॉफ्टवेयर और यानी कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के कोई भी IP वगैरह नहीं होता, सर्वर का कोई IP नहीं है, इसलिए क्लाइंट का IP होता है। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ कि सर्वर इज स्टार्टेड। तो सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट, ये उसके बाद प्रिंट ln, और उसके बाद एक जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास सर्वर is started। आप जो भी लिखना चाहिए यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया सर्वर इज स्टार्टेड। सर्वर स्टार्टिंग का अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। सर्वर स्टार्टिंग होने के बाद जो है ये रिक्वेस्ट का जो है ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये वेट कर रहा है जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट का, क्योंकि जो ही क्लाइंट जो है ऑन होता है तो यानी कि उसका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तभी ये हमारे पास जो है SK डॉट एक्सेप्ट जो है ये हमारे पास जो है रन होगा, नहीं तो अदरवाइज ये वहीं रुका रहता है। तो ये जस्ट यहाँ मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ और स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर्वर इज वेटिंग। ये मैंने लिख दिया सर्वर इज वेटिंग। तो अभी ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। वेटिंग स्पैनर का मैं कुछ नहीं, यहाँ जो मर्जी आप लिख ली, बस मेरा मकसद यहाँ आपको कोडिंग समझाना है। तो ये आपने जब लिख लिया तो इसके बाद अभी आपको फिर मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ और मज़ीद उसके बाद में आपको बताता हूँ। जब जस्ट यहाँ से मैं आप सर्वर को रन करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये सर्वर हमारे पास ये रन हो रहा है, उसके बाद हम जो क्लाइंट को भी रन करेंगे। तो ये मेरे पास देख सकते हैं सर्वर इज स्टार्टेड और सर्वर इज वेटिंग। अब तब तक ये हमारे पास एक्सेप्ट फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक कि हम जो क्लाइंट को जो है
क्लाइंट को जो रन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट का काफ़ी हमारे पास काफ़ी आएगी जब ये आगे मूव ऑन होगा। तो अब हम जो क्लाइंट को ये रन करते हैं और आगे जानते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये एक्सेप्ट अभी तक ये हमारे पास नहीं चला और ये कुछ भी जो फिनिश नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो अब ये हम जस्ट यहाँ से इसको रन करते हैं और मुझे देखते हैं कि देख सकते हैं ये हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है क्लाइंट साइड, और ये जैसे सर्वर पर भी ये क्लाइंट सक्सेसफुल। आप अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहते तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आपको मैंने बताया था लोकल होस्ट के बारे में, तो लोकल होस्ट और आईपी एड्रेस ये क्या सेंड होता है, कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश, ये भी अभी आपको जो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जस्ट अभी यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ सर्वर साइड पर, और आप सारा कुछ आपको जो है वाज़ेह हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ उसी तरह जो प्रिंट आउट करवाया था उसी तरह ये तो नीचे मैंने भेज दिया, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब यहाँ जो एक्सेप्ट जो ये रन हो करने के बाद हमें जो एक मैसेज जो है ये प्रिंट करवाया कि यानी कि जो भी सर्वर साइड पर कौन सा मैसेज आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही है, तो ये सारा कुछ प्रिंट करवाने के लिए जस्ट मैं कंट्रोल सी कर और सिस्टम डॉट आउट को प्रिंट करो यहाँ पेस्ट कर, और जो मेरे पास एसओ यानी कि सॉकेट है इसको जो है प्रिंट करवा देते हैं। तो एसओ जो ही हमारे पास ये आईपी जो है वगैरह जो जस्ट क्लाइंट के होंगे, यानी कि ये लोकल होस्ट और ये 43 ये सारा कुछ डिस्प्ले। लोकल होस्ट जो है ये आई पी डैश 127.0.0.0.1 जो है वो डिस्प्ले जो हो जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए बेसिकली क्लास एक आई पी डैश ये यूज़ होता है। तो ये क्या आता है ये ऑलरेडी मैं बता दूँगा अपने मेरे चैनल से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ एसओ लिखा और इसको आप प्रिंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है तो आपको दिखाता हूँ इनके पोर्ट नंबर लोकल और ये कैसे आपस में जो है एक्सचेंज होते हैं। तो ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे मैं एक प्रिंट जो स्टेटमेंट करवा देता हूँ। तो एसओ को यहाँ भी जो है प्रिंट करवा देते हैं। तो इसके लिए वही सिस्टम जो अभी मैंने कॉपी किया था उसी को कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ और एसओ को यहाँ भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं एसओ लिख रहा हूँ। जैसे ये लिखने के बाद आप दोबारा जो है क्लाइंट सर्वर को रन करते हैं, तो ये हमारे पास सर्वर जो है ये देख सकते हैं सर्वर स्टार्टेड और सर्वर इज वेटिंग, ये दोनों हो चुका है। और अब हमारे पास जो ही इसको मैं रन करूँगा क्लाइंट को, तो ये देख सकते हैं दोनों का जो है आपके पास आईपी और पोर्ट नंबर सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हुआ, सर्वर जो ही हमारे पास क्लाइंट रन हुआ, सर्वर ने सॉकेट एड्रेस जो है सॉकेट में हमारे पास दो चीज़ें मैं आपको बताई थी, एक पोर्ट नंबर और एक आईपी एड्रेस होता है। तो एड्रेस क्या है ये लोकल होस्ट का एड्रेस उसने और पोर्ट नंबर है उसने जो डिस्प्ले करवा दी थी। और ये हमारे पास लोकल पोर्ट नंबर क्या थी 4321, ये लोकल पोर्ट जो अभी हमने खुद दी थी कनेक्शन स्टैब्लिश करनी। लेकिन ये पोर्ट नंबर जो है ये चेंज होती रहती है, जितने हमारे पास इसके सर्वर के साथ जितने जो क्लाइंट जो कनेक्ट होंगे उतने ये पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता जाएगा और इसको चेंज करता जाएगा, ये अपने हिसाब से ये क्रिएट करता है। और ये अब हमारे पास ये क्लाइंट सर्वर साइड पर, क्लाइंट साइड पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये सॉकेट में आईपी लोकल होस्ट उसने क्या ये वही डिस्प्ले, और पोर्ट नंबर जो है हमारे पास 4321 और लोकल पोर्ट नंबर ये वो लोकल पोर्ट वही है जो अभी आपने देखी थी सर्वर साइड पर। तो देख सकते हैं सर्वर साइड की ये दोनों की आपस में ये आपको एक्सचेंज होती हुई ये दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, ये टीसीपी आईपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसलिए ये हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। बाकी मज़ीद इसके बारे में ये हमारे जो है क्लाइंट यानी कि जो सर्वर है जो क्लाइंट है सर्वर को कैसे मैसेज जो है सेंड करता है या सर्वर कैसे उसको मैसेज सेंड करता है या पूरी कंप्लीट जो चैटिंग के बारे में बार इसी तरह हम जो है देखते हैं और इसी को आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।